हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में आपकी खुशी दुबे। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो क्लास है हमारा वो सेमेस्टर 4 फिजिक्स जेनरिक बीबीएमक्यू के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखे होंगे यूनिट 1 यूनिट 2 हम लोग 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो भी हम लोग करने वाले उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे हम आपसे। आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो मेरे से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखें, हम ग्रुप में डाले हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम डाले हुए हैं और हमारे चैनल पे भी अपलोडेड है। तो उसमें इंटरफेरेंस करके क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म या फिर इंटरफेरेंस एक्सप्रेशन फ्रिंजेस के तौर पे, थिन फ्रिंजेस के तौर पे। तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्लास करवाया जाएगा। क्योंकि अभी अभी आप लोग को फिलहाल कुछ दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले ही सेमेस्टर 3 का रिजल्ट, और अभी हमको लगता है अभी चलेगा क्योंकि अभी आर्ट्स और कॉमर्स सबका अनाउंस हो रहा है ना, तो अब धीरे धीरे हो रहा है। अब कुछ दिन बाद आप लोग का देखिए, जैसा जैसा हम कहते आए हैं स्टार्टिंग से वैसे वैसे चीजें ही हो रही हैं। मतलब हम पहले ही बोले थे आप लोग से कि देखिएगा, एक से पिछले बार बोले थे कि नेक्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, देखिए अनाउंस हो गया। हम ये भी बोल रहे हैं कि देखिएगा आपका नेक्स्ट वीक में फॉर्म फिलअप का डेट भी आएगा, तो वो भी श्योर है। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और हर चीज को हम प्रॉपर तरीके से समझाते जा रहे हैं। पहले ही आप लोग सबको समझा रहे हैं कि ऐसे कीजिए ताकि आप लोग को बाद में कोई पछतावा ना हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 100% श्योर हो कि हम कोई बात आपको बताते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल पे कोई भी एक ऐसा वीडियो नहीं देखे होंगे जिस वीडियो में हम ऐसा चीज बता दिए जो चीज नहीं हुआ है। तो हम वही चीज बताते हैं जो चीज हो रहा है, और कुछ दिन बाद आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि वो चीज हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम आपसे पहले ही बता दे रहे हैं और आपको उस सारे चीजों को करके जाना है। देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग से कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं कि जैसे कि सेमेस्टर 3 का रिजल्ट निकला है, तो बहुत बच्चे क्या है कि बहुत अच्छा लिखे थे पर उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कहाँ कमी है हम समझ गए हैं। तो इसीलिए अब उस कमी को दूर करने के लिए आप लोग को मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहना होगा और क्लास को कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, बहुत बच्चे हैं जो बोलते हैं कि नहीं मैम आप ठीक है, आप ऐसे बताइए, हम वही करेंगे ये करेंगे। देखिए, हम आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं, यही चीज कहेंगे हम आपसे, कोई भी चीज पढ़िए ना तो बहुत ज्यादा लेने के चक्कर में मत रहिए। मतलब क्या मतलब ये है मेरा कि बहुत ज्यादा, बहुत स्टूडेंट सोचता है थोड़ा ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, ये भी कंप्लीट, वो भी कंप्लीट, ये से कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। अरे बस करिए, मत हाथ पैर उतना मारने के चक्कर में रहिए। पहले ये सोचिए कि हम अपने आप को खड़े कैसे करें। खड़े तो होइए पहले। अब 10 चैप्टर पढ़ना है, आपको अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। सपोज करिए अभी आपको कुछ नहीं आ रहा है, मतलब ये नहीं बोल रहे कि कुछ नहीं आ रहा, वो तो बात का बात है, आप पढ़े हुए हो, ठीक है, लेकिन आप खुद से नहीं पढ़े हो ना। ट्यूशन में, कोचिंग में, कहीं से भी, यूट्यूब वगैरह कहीं से भी आप पढ़े हो। ठीक है, आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? आपको रिवीजन करना है, आपको एग्जाम तक लेके जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, और नया नया चीज घुसाते जाइए, एकदम डालते जाइए। ये भी मशीन है ना, खराब हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कोई भी चीज को, एक चीज को पकड़िए, एक दिन में टारगेट रखिए कि आज हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का अगर कोई एक चैप्टर या एक डेरिवेशन, फिजिक्स में तो चैप्टर वाइज नहीं डेरिवेशन वाइज पढ़ा जाता है अभी ग्रेजुएशन में, एक डेरिवेशन को उठाएंगे, इस डेरिवेशन को एनी हाउ आज कंप्लीट कर देंगे ताकि नेक्स्ट डे सिर्फ इसका रिवीजन करें। रिवीजन करने मतलब एक बार आंख से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम तो एक बार अच्छे से करना ही होगा आपको। तो उसको हम क्यों वेट करें एग्जाम का डेट आने का, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो आपका एग्जाम का फॉर्म फिलअप होगा, फिर अगला वीक में आपका एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाएगा। हम पहले ही आपको बोल रहे हैं 4-5 तारीख तक डेट अनाउंस एनी हाउ हो जाएगा। तो 4-5 तारीख तक होगा तो 15 नहीं 16 तारीख से एग्जाम होगा आपका, 16 या 17 से। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग उतना क्यों, मतलब किस चीज का वेट हो रहा है, किस चीज का वेट हो रहा है। तो सही तरीके, हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर सही तरीके से कीजिए ना। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे क्यों भाग रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, क्यों भाग रहे हो आप लोग। ऐसा अब हमको नहीं लगता अभी तक आप लोग को ऐसा कोई कहा होगा, लेकिन हम क्या करें, कहना पड़ रहा है क्योंकि ग्रेजुएशन अब बच्चा जैसा क्लास का नहीं रहा है। आपको बहुत अच्छे से हर चीज को समझना होगा। अब पहले जैसा नहीं है कि हम पूरा कॉपी भर भर के आ गए, मार्क्स मिल जाएगा। जी नहीं, अब नहीं मिलने वाला है आपको नंबर। बहुत स्टूडेंट के मुंह से आप सुने भी होंगे, और हमको लगता है पहले भी ऐसे नहीं था। आप सुने होंगे हम उतना नहीं लिखा है फिर भी मेरा अच्छा नंबर आ गया, बहुत कोई कॉपी भर दिया है फिर भी उसको स्कोर नहीं मिला है। लक वाला काम मत कीजिए, ये सब काम बिल्कुल भी एकदम छोड़ दीजिए। प्रॉपर तरीके से 2 क्वेश्चन डेली पढ़िए, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो।
देखिए मजा ले, आपका कम नंबर आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। लिमिटेड टारगेट रखिए, एक दिन में 10 क्वेश्चन, पहले आप टारगेट सिलेक्ट कीजिए कि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप कितने दिन में कंप्लीट करोगे? टारगेट रखिए 3 दिन में, हाईएस्ट 3 दिन, या फिर 4 दिन करना चाहते हैं तो 4 दिन। देखिए आपका कम नंबर आएगा तो फिर हमको बताइएगा। इसीलिए हम बच्चों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमको पता है ना, हम वही सब क्वेश्चन देते हैं जो श्योर रहता है एग्जाम में। 100%, 99.9% श्योर क्वेश्चन देते हैं हम आपके एग्जाम के लिए। उससे बाहर हमको पता है नहीं आने वाला है, लिखा हुआ है कि नहीं आने वाला है। तो वैसे क्वेश्चंस अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे तो हम मैथ्स के लिए भी आपको गाइड करेंगे। वैसे क्वेश्चन अगर आप लोग इसी तरीके से अगर आप लोग चाहेंगे तो उस पर भी हम मैथ्स पे भी आपको गाइड करके वीडियो बना देंगे, ठीक है। बाकी 1-2 स्टूडेंट जो है उनको तो हम पर्सनली दे ही देंगे, बट अगर चाहते हैं आप लोग भी कि नहीं हम लोग को भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपको आपके लिए भी मैथ्स के ऐसे टारगेटिंग क्वेश्चन देंगे जो सिर्फ उतना ही आप पढ़ के जाइएगा ना, इनफ है आपके लिए, बिकॉज आई एम द स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑनर्स। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम आपको कह रहे हैं कि आप बस टारगेट रखना है आपको। बहुत आप देख लिए ना सेमेस्टर 3 का रिजल्ट बीबीएमक्यू के स्टूडेंट्स का, और वीव्यू का तो वीव्यू का भी आया था। देख लिए ना रिजल्ट, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बहुत ज्यादा लिख के समझ गए ना, तो कैसे रिप्रेजेंट करना है सारा चीज हम आपको बताएंगे। बट हाँ, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि हाँ दीदी मैथ्स का भी आप बता दीजिए, ठीक है। और टारगेट याद रहे कि हम वही क्वेश्चन देंगे जो 100% श्योर होगा, और एग्जाम से देख के आइएगा और बताइएगा क्या आया कि नहीं आया, ठीक है। और एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करते चले जाइए, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए आप लोग। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे हमको मास्क में, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और चिकन पॉक्स हो जाने के कारण थोड़ा सा कह सकते हैं कि वीकनेस वगैरह हो गया था, इस वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। बट ऐसा थोड़ी है कि हम गायब हो गए थे, नहीं, बस थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था जिस कारण से नहीं हो पा रहे थे। बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और अपने को इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और बात करेंगे। हाईएस्ट 5 से 6 क्लास में आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम मैथ्स पे वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर करेंगे। इतना सपोर्ट अगर आप लोग करेंगे तो हम बिल्कुल तैयार है आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डालिए इंटरफेरेंस ऑफ इंटरफेरेंस हेडिंग डालिए इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, याद रहे ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेडिंग डालिए इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, दिख रहा है ना आप लोग को? इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। चलिए हम आपको इसको बताने से पहले थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसके लिए आप 2-3 लाइन लिख लीजिए पहले, ठीक है। सबसे पहले इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म क्या होता है उसको जानने से पहले हम लोग को ये चीज जानना होगा कि थिन फिल्म क्या होता है। फिल्म वो मूवी चल रहा है ना आजकल, वो वाला मूवी वाला फिल्म नहीं बात हो रहा है यहाँ पे फिल्म का मतलब क्या होता है हम आपको बताते हैं, स्क्रीन, ठीक है, ओनली स्क्रीन, मूवी स्क्रीन नहीं, वो मूवी वाला स्क्रीन फिल्म नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि थिन फिल्म क्या होता है। तो थिन फिल्म हेडिंग डालिए, तो यहाँ पे नीचे में ये बड़ा हेडिंग है, यही हम आपको समझा रहे हैं थिन फिल्म क्या होता है, ठीक है। तो थिन फिल्म हेडिंग डालिए। थोड़ा चेक करो तो क्लियर दिख रहा है क्या वीडियो? हम ठीक है, जो लिख रहा है वो दिख रहा है ना बच्चों को? सारा चीज क्लियर दिख रहा है? चलिए हेडिंग डाल ली आप लोग, लिखना स्टार्ट कीजिए। इसमें पेशेंस के साथ हर चीज़ को समझना है। आपको पता है, हम आपको एक बात बताएंगे कि एक टाइम था कि मेरे अंदर भी बहुत कम पेशेंस था और अभी भी हम उस चीज़ पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, नहीं है। हम भी कभी कभी मतलब डिमोटिवेट होते हैं, बट धीरे धीरे ग्रेजुएशन को समझ गए हम कि ग्रेजुएशन में क्या करने में, कैसे करने में, किस अकॉर्डिंग सारा चीज़ होगा, हम बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में समझ गए। और एज ए स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट के माइंड को बहुत अच्छा से हम समझते हैं, ठीक है। हमको पता है, बहुत स्टूडेंट को ये भी लगा, आप कभी भी मेरा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो देख लीजिएगा, मुश्किल से 20 क्वेश्चन, हाईएस्ट 20 से 25, और आप कभी मिला लीजिएगा जाके, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाइएगा मिला लीजिएगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मैम ही क्वेश्चन बना रही है।
हाँ, बट अभी केमिस्ट्री पे भी बहुत अच्छा से काम करना है और बहुत जल्द मैथ पे भी काम करना है, लेकिन आप लोग उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तब, ठीक है। कमेंट आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ मैम वी नीड, आप लोग को ज़रूरत है, तो हम समझेंगे, उस पर वीडियो बना देंगे और उसमें एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे आप लोग को क्या चीज़ को करना है, ठीक है। लेकिन हाँ मानना पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जिनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है। बहुत ज़्यादा पेशेंस कहने का मतलब एक जरा भी उनके साउंड में वैसा कुछ कि नहीं आप नहीं करवा रहे हैं, ये वो कुछ भी नहीं। मेरा तबीयत खराब हो गया था, बहुत सपोर्ट था स्टूडेंट लोग का, बहुत साथ दिए हैं सब। तो जैसे कि रागिका हो गई, और भी हैं दामिनी, रागिका, बिट्टू, ऋषि, ये लोग कुछ कुछ स्टूडेंट हैं जो बहुत सपोर्ट किए हमको। नंदू देखो तो थोड़ा सा अच्छा सा आ रहा है ना, पूरा नीचे तक दिख रहा है ना। देखो तो नीचे तक दिख रहा है बाबू, नीचे तक पूरा। कोई बात नहीं, लिव इट छोड़ो, नहीं लाइव, अच्छा ठीक है, चलो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, थिन फिल्म। थिन फिल्म क्या होता है इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। इन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स बोले तो ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स मतलब समझते हैं अगर उसको देखा जाए, मतलब बोलते हैं ना ऑप्टिक्स, जिससे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो चीज़ हमारे लिए विजिबल हो, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे आँख वगैरह का दुकान देखते हैं, बोलता है ऑप्टिक्स। जैसे कि ट्रांसपेरेंट वाला चीज़, ट्रांसपेरेंट ग्लास, इसको सिंपल कह सकते हैं ग्लास, जिससे कोई भी चीज़ को हम लोग आगे पीछे देख सकते हैं, ठीक है। दैट ऑप्टिक्स का मतलब होता है ग्लास। यहाँ पे ऑप्टिक्स का मतलब क्या होगा, ग्लास। कौन सा ग्लास, तो चश्मा वाला ग्लास, दैट इज ऑप्टिक्स, ठीक है। तो इन ऑप्टिक्स एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल इन अ शेप ऑफ थिन शीट ऑफ ऑर्डर 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर इज कॉल्ड अ थिन फिल्म। देखिए क्या कह रहा है, आप लोग पहले इसको देखिए, हम इसको थोड़ा बताते हैं कि सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, बच्चा पार्टी, अगर कोई एक पतला सा शीट है, इसका ढक्कन क्या कर दिया हम, अगर कोई पतला सा सीट है, सपोज स्टूडेंट्स, अगर कोई पतला सा सीट है जिसका आप कहिए उसका वेट कितना है, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, कितना है, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, उसका पूरा वेट साइज जो आप कहिए उतना ही तक है वो, ठीक है, इतना पतला है वो, कितना है, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। और वो क्या है, कोई थिन सीट मतलब व्हाट, पेपर, कोई भी पतला सा एकदम, बोलते हैं ना उसको, देखते हैं टिश्यू पेपर वगैरह, टिश्यू पेपर कितना पतला होता है उससे थोड़ा सा ये हल्का सा, उससे ये, तो उतना पतला अगर कोई चीज को हम लोग लेते हैं ऑप्टिक्स में, मतलब एक ग्लास के फॉर्म में इतना पतला ग्लास लेते हैं अगर, और उसके थ्रू हम लोग कोई चीज देखने का कोशिश करें, एनी ट्रांसपेरेंट मतलब होता है जो लाइट जिससे पास कर जाए। आप देख रहे हो ना, अगर मान लीजिए हम यहाँ देख रहे हैं, तो आपको क्या है कि मेरे हाथ की वजह से इसके जस्ट पीछे जो कोई चीज है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे हाथ ऐसे कर देंगे तो मेरे हाथ के पीछे क्या लिखा हुआ है आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे इसको हटा दे तो दिखने लगेगा। अगर हम यहाँ पे कोई ग्लास, एकदम पतला सा ग्लास ला के रख दे और फिर आपके सामने ऐसे कर दे, तो आपको इसके पीछे वाला जरूर दिखेगा। तो दैट इज व्हाट, दैट इज क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, लाइट का ट्रांसपेरेंट हो रहा है, जिसके कारण आपको ये क्या लिखा हुआ है पीछे में वो चीज क्लियर दिख रहा है। समझ में आया। तो ऑप्टिक्स मतलब क्या हो गया, अगर कोई ऐसा ग्लास हम ले लिए पतला सा, जिसका वेट जिसका पूरे तरीके से साइज वगैरह कितना है 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, जिससे
हमारा लाइट जो है पास करे। आप कहिएगा मैम इसमें लाइट कहाँ लिखा हुआ है? लाइट इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ट्रांसपेरेंट का मतलब ही होता है कि उससे पास करना। आप जो देख रहे हो उसके पीछे वाला दिखना, और उसके पीछे वाला तभी दिखेगा जब ग्लास पे लाइट पड़ेगा और आपके आंख के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा, तब आपको उसके पीछे वाला क्या लगा। अगर हम लाइट ऑफ कर दे और यहाँ पे ग्लास रख दे तो आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो क्या होगा यहाँ पे? ट्रांसपेरेंट। क्या कह रहे हैं हम कि ऑप्टिक्स में अगर ये कोई पतला ग्लास हम लोग ले लें, एकदम पतला, जिसका वे हम बता दिए आपको साइज क्या है, अगर उसका साइज 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर है, वो इतना पतला है, थिन मतलब होता है पतला, वो इतना पतला है वो ग्लास जिससे हम उसके पीछे का कुछ भी देख सकते हैं, तो दैट इज व्हाट? दैट इज थिन फिल्म। दैट इज थिन फिल्म। उसको क्या बोलते हैं? थिन फिल्म। इन ऑप्टिक्स एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल इन अ शेप, अगर वो कोई भी मटेरियल में हो, हमको उससे मतलब नहीं है, अगर हम उसको देख सकते हैं उसके बाद वाला कोई भी चीज को, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? थिन फिल्म। क्या कहते हैं उसको? थिन फिल्म। ठीक है। और उसका क्या होता है? साइज वगैरह, उसका ऑर्डर कहने का मतलब सीट ऑफ ऑर्डर, मतलब उतना ही साइज का होता है, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। ठीक है। द मटेरियल में भी ग्लास वाटर, मटेरियल कुछ भी हो सकता है। मटेरियल कहने हम पहले ही बोले, ऑप्टिक्स का मतलब ही बोल दिए हम पहले, मटेरियल कुछ भी होता है, ग्लास भी हो सकता है, प्रिज्म तो बहुत मोटा आता है, उसका पतला पार्ट भी आता है, उसको फोड़ फाड़ के कर दिया जाता है, तो वो हो सकता है। एयर हो सकता है, हवा से भी हमको दिखता है, हवा के भी आगे पीछे, ऑब्वियस सा बात है, चारों तरफ हवा है, हम जो लिख रहे हैं आपको नहीं दिख रहे हैं? हेलो, हम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना? तो ये सारे चीज चारों तरफ हवा है, फिर भी हम आप लोग को दिख रहे हैं। माइका, वो माइका का मतलब होता है वो भी एक मटेरियल ही है एक तरह का। एंड एनी अदर मटेरियल ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना भी मटेरियल आप देख पा रहे हो ना, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हम आपके सामने बैठे हैं ना, आप लोग मुझे कैमरा में कैसे देख पा रहे हो? अगर आप कैमरा का लाइट बाद में देखेंगे, पहले मेरे रूम का लाइट, वो क्या हो रहा है? डायरेक्टली मेरे फोन के कैमरे पे रिफ्रैक्ट कर रहा है और रिफ्रैक्ट करके वो मेरे फेस पे आ रहा है, तब आप लोग मुझे देख पा रहे हो। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा मटेरियल लेते हैं, ऐसा ऑप्टिक्स लेते हैं जो बहुत पतला है, उसका साइज अप्रॉक्स मान के चल रहा है, अप्रॉक्स नहीं, उसका साइज 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर है, और वो इतना पतला है जिससे हम कोई किसी भी टाइप का शेप को उसके थ्रू देख सकते हैं, तो दैट इज व्हाट? दैट इज थिन फिल्म। ठीक है। तो इसी के यूज के साथ हम लोग एक पतला सा ग्लास के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? इंटरफेरेंस करवाएंगे लाइट का। क्या करवाएंगे? लाइट का इंटरफेरेंस, मतलब लाइट को पास करवाएंगे उसके अंदर से। इसी के ऊपर एक बहुत बड़ा डेरिवेशन हम लोग करेंगे। समझ में आया आप लोग को? थिन फिल्म समझ में आ गया क्या होता है? एक पतला सा शीट जिसका साइज कितना है? 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, यही है थिन फिल्म। और इसी के ऊपर हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट करवाएंगे, जिसके कारण आप लोग उसी के ऊपर बहुत बड़ा एक डेरिवेशन करिएगा, और वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे डेरिवेशन की ओर। चलिए स्टूडेंट, क्लास देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं क्लास में? इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। इंटरफेरेंस का आप लोग डेफिनेशन लिख चुके हो ना बहुत अच्छे से। थिन फिल्म का डेफिनेशन क्या होता है? थिन फिल्म का। अब हम लोग इंटरफेरेंस की तरफ बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं कि व्हेन ए थिन फिल्म इज इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड का मतलब क्या होता है हम आपको बताएंगे, पहले हम लाइन को पढ़ लेते हैं। व्हेन ए थिन फिल्म इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट, सम पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट गेट रिफ्लेक्टेड एंड फ्रॉम द अदर सरफेस ऑफ फिल्म एंड ए मेजर इज transmitted into the film. Again, a small part of the transmitted component is reflected back into the film by the bottom surface and the rest of it emerges out of द फिल्म। अब इसका क्या मतलब हुआ? हम तो पढ़ दिए एकदम रामायण महाभारत की तरह। अब इसका मतलब हम आपको समझाते हैं, पहले एक एक करके समझने का कोशिश करना है। ठीक है, कि अगर हम लोग कोई थिन फिल्म को इल्यूमिनेट कर रहे हैं किसी लाइट के साथ, मतलब किसी लाइट के कांटेक्ट में हम ला रहे हैं। इल्यूमिनेटेड का मीनिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा? कांटेक्ट करना, लाइट के थ्रू उसको, लाइट के द्वारा उसका कांटेक्ट करना। अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से आप पास करवाना चाह रहे हो बाय द हेल्प ऑफ लाइट के थ्रू, आप अगर, हम अभी क्या एग्जांपल लिए कि अगर हम लाइट ऑफ कर दे और अपना हाथ सामने रख दे, तो आपको ऑब्वियस सा बात है हाथ रहे ना रहे आपको नहीं दिखेगा कुछ भी। ठीक है, बट अगर हम लाइट ऑन करके अपना हाथ आगे रख देंगे तो आपको इल्यूमिनेटेड का स्पेलिंग नहीं दिखेगा। ठीक है, दैट मीन व्हाट, कि मेरा हाथ जो है वो एक तो थिन फिल्म, एक तो ऑप्टिक नहीं है, सेकेंड थिंग वो थिन फिल्म नहीं है जो कि ट्रांसपेरेंट कर दे लाइट को। तो दैट इज क्या कि अगर हम थिन फिल्म ऐसा लिए हैं जिससे लाइट इल्यूमिनेट कर जाए, लाइट जिसके थ्रू पास कर जाए,
जिसमें लाइट इंटर करके निकले, ठीक है। तो सम पार्ट ऑफ इंसिडेंट, इल्यूमिनेट करने का मतलब ही होता है कि लाइट के थ्रू उसका क्या करना, कांटेक्ट करवाना और लाइट का उसमें इंटर करना। कि व्हेन ए थिन फिल्म इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट, जब हम लोग थिन फिल्म को लाइट के कांटेक्ट में ला रहे हैं तो लाइट उसके अंदर एंटर कर रहा है, सम पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। क्या रिजल्ट निकलेगा कि कुछ लाइट जो होगा उसके थ्रू, जो आप थिन फिल्म लिए हो उस थिन फिल्म के थ्रू कुछ लाइट बाहर निकलेगा ऊपर की ओर, और कुछ क्या होगा अंदर में ही रह जाएगा और सरफेस ऑफ फिल्म एंड ए मेजर ट्रांसमिटेड इनटू द फिल्म, और कुछ उसके अंदर रह जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब और क्या है हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे कि स्टूडेंट्स मान के चलिए आप लोग कि ये कोई ट्रांसमिटेड है, हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए ये कोई ट्रांसमिटेड ऑफ लाइट है, इस पे लाइट का रिफ्लेक्टेड पड़ रहा है, ठीक है, पीछे से पड़ रहा है, ऊपर से नहीं पीछे से पड़ रहा है। मान के अब हम पीछे से कैसे दिखाएं, तो मान के चलिए पीछे से पड़ रहा है। सपोज करना वी आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स ऑनर्स एंड वी आर मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड वी हैव टू लेट अस सपोज एवरीथिंग विच वी आर नॉट गिवन हियर। तो हम लोग को मान के चलना है कि कुछ लाइट अंदर आ रहा है, ठीक है। लाइट के थ्रू क्या हो रहा है कि इस जो आप ट्रांसपेरेंट, इसको थिन फिल्म मान के चलते हैं, जब हमारा थिन फिल्म पे लाइट आ रहा है तो इधर का साइज, मतलब अगर पीछे से आ रहा है, ये अगर मेरा थिन फिल्म है, पीछे से लाइट आ रहा है, पीछे से सपोज लाइट आ रहा है, इसके थ्रू क्या हो रहा है आगे का आपको सारा चीज दिख रहा है। दैट मीन, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये सेंटेंस कि जो पीछे से लाइट आ रहा है इस थिन फिल्म पे, कुछ लाइट इसके ऊपर रह जा रहा है और कुछ लाइट इसके थ्रू इल्यूमिनेट करके बाहर आ जा रहा है, मतलब इसके अंदर आके इससे कांटेक्ट करके लाइट बाहर ट्रांसपेरेंट कर जा रहा है। तो दैट मीन व्हाट कि व्हेन अगर थिन फिल्म इल्यूमिनेटेड होगा लाइट के थ्रू तो सम लाइट अंदर आएगा, कुछ लाइट भी रहेगा जो बाहर अंदर ही रह जाएगा, कुछ बाहर आएगा ऊपर की तरफ निकल जाएगा, मतलब कुछ बाहर आ जाएगा और कुछ अंदर रहेगा। तो अगेन कह रहा है कि स्मॉल पार्ट ऑफ द ट्रांसमिटेड, अगेन फिर से अगर हम किसी चीज पे फिर से अगर हम इस पे लाइट डालेंगे, कुछ तो बाहर निकल गया, खत्म हो गया, फिर अगर हम इस पे लाइट डालना शुरू करेंगे तो फिर से वही केस दोहराएगा कि कुछ लाइट अंदर रहेगा, कुछ लाइट आपका ऊपर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द फिल्म और फिर वापस से क्या हो जाएगा, वो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो देखिए इससे क्या है कि जब हम, एक चीज आपको यहाँ से कंक्लूजन क्या आपको समझना है कि जब हम कोई थिन फिल्म लिए हैं उस पर पीछे से लाइट दे रहे हैं तो कुछ लाइट इसके ऊपर रह रहा है, कुछ लाइट ऊपर की तरफ बाहर आ जा रहा है। ऊपर की तरफ मतलब ऐसे नहीं, ऊपर की तरफ मतलब इसके सतह पे, इसके सरफेस से बाहर आ जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जस्ट अपोजिट साइड से अगर इस पे लाइट हम दे रहे हैं, अगेन फिर से हम इस पे लाइट दे रहे हैं, बट इस बार हम अगर लाइट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि पीछे से लाइट दी है, लाइट बाहर आया, अगेन हम यहाँ पे कुछ सपोज करिए रख देते हैं, तो वापस से क्या होगा कि फिर से तो रिफ्लेक्ट करेगा, फिर से वो वाला लाइट, पीछे वाला लाइट इस पे रिफ्लेक्ट करेगा और वापस से क्या होगा, वापस से इसके अंदर चला जाएगा। मैम ये वाला चीज हमको समझ में नहीं आया। सपोज करिए हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए मेरा हाथ है ये, ठीक है, लाइट उधर से आ रहा है, मेरा हाथ के थ्रू आया, बाहर निकल गया, अगेन हमको ये प्रोसेस करना है, तो फिर से एक थिन फिल्म ले लिए। अब जो इससे इस हाथ के थ्रू जो लाइट मेरा बाहर निकला था स्टूडेंट्स, वो आ गया इस थिन फिल्म पे, वो आ गया इस थिन फिल्म पे, और वापस से इस थिन फिल्म से कुछ बाहर गया और कुछ क्या हो गया, वापस बैक आ गया इसी के ऊपर। तो यही कहता है थिन फिल्म कि अगर थिन फिल्म से कोई लाइट को हम पास करवाते हैं, अगेन इस प्रोसेस को दोहराएंगे, वापस से, अगेन कहने का मतलब है कि फिर से कोई थिन फिल्म रख दिए हम, फिर से जब पास करवाएंगे तो ऑब्वियस सा बात है इसके आगे अगर रख दिए, इससे लाइट पास कर रहा है, इसके आगे फिर से एक थिन फिल्म रखेंगे तो इस थिन फिल्म से निकला हुआ लाइट इसके ऊपर आएगा, वापस से ये आगे के कुछ लाइट इधर आ जाएगा, कुछ लाइट अंदर रह जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो इस तरीके को प्रोसेस को कहा जाता है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। मतलब बोलते हैं ना किसी के, अरे तुम इंटरफेयर मत करो, तो दैट मीन व्हाट, तुम बीच में मत पड़ो। तो यहाँ से लाइट को कहते हैं थिन फिल्म के बीच में लाइट का आना और किस तरीके से लाइट का पूरे तरीके से काम करना। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं ये सारी चीजों को। तो समझ में आया ये चीज क्या होता है आपको? तो बस अगर आपसे पूछ दे कि डिफाइन इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, तो आपको यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक डिफाइन करना होगा। क्लियर है? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चीज को आपको बताना होगा, ठीक। देखिए बालक लोग,
यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखने जाएंगे तो अब हम लोग इसके आगे अब बात करने लगे। हम लोग याद रहे इंटरफेरेंस जो टॉपिक है ये हमारा 3rd यूनिट का टॉपिक है और इस चैप्टर में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसी के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। इंटरफेरेंस से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में ही आपको पढ़नी है और बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या देखेंगे, इंटरफेरेंस ड्यू टू प्लेन पैरेलल थिन फिल्म। ठीक है, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, किसी प्लेन पैरेलल थिन फिल्म मतलब क्या कि अब तक हम लोग थिन फिल्म ले रहे थे, मतलब कोई पतला ग्लास ले रहे थे, हमको नहीं पता कि वो पतला ग्लास कैसा है क्या है, नहीं पता। अगर हो सके वो ये शेप का हो या फिर इस शेप का हो या फिर हो सकता है इस शेप का भी हो, कोई भी शेप का हो सकता है, हमको नहीं पता, बस पतला है ये पता है जहाँ से लाइट को हम लोग आराम से पास करवाए थे। अब हम लोग कैसा लेंगे, अब हम लोग प्लेन पैरेलल लेंगे, मतलब क्या कि पैरेलल नंबर ऑफ उससे लाइट भी पास कर सके, इसीलिए हम लोग पैरेलल थिन फिल्म लेंगे जिसमें लेंथ ब्रेथ सारा एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, वैसा से क्या लाइट को इंटर करवाएंगे। इंटरफेरेंस का मीनिंग ही होता है लाइट का इंटर करना और उससे क्या होना, लाइट का रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, तो इंटरफेरेंस ड्यू टू प्लेन पैरेलल थिन फिल्म की बात करें तो इसका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें सेंटेंस लिखे हम लोग। ए प्लेन पैरेलल थिन फिल्म इज अ ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। हम अभी आपको क्या समझाएं कि प्लेन पैरेलल जहां आ गया उसका मतलब पैरेलल वर्ड जुड़ने का मतलब होता है उससे कोई भी आप उस पर काम करो वो एक कंटिन्यूअसली होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल लेके चलिए, एक अच्छे रोड पे आप चलिए, सीधा एकदम सिंपल सा, एकदम कोई भी ऊपर नीचे नहीं, कोई रोड खराब नहीं, एकदम प्लेन रोड पे चलिए, उस पे ज़्यादा गाड़ी आपका स्पीड और स्मूथ चलेगा, जो रोड खराब होगा उस पे चलेगा। किस पे चलेगा बताइए? ऑब्वियस सा बात है मैम, आप कह रही हैं प्लेन और रफ, तो रफ पे ज़्यादा अच्छा नहीं चलेगा, प्लेन पे बहुत अच्छा चलेगा। वैसे ही अगर आप प्लेन कोई थिन फिल्म ले लेते हो, प्लेन पैरेलल थिन फिल्म, उससे जो हमारा लाइट का ट्रांसपेरेंसी होगा वो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा एज कम्पेयर टू एनी अदर थिन फिल्म। क्लियर है? तो अगर हम कोई प्लेन पैरेलल थिन फिल्म लेते हैं जिससे लाइट को पास करवाना है तो उससे लाइट जो है यूनिफॉर्मली जाएगा। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब, यूनिफॉर्मली कहने का मतलब उससे लाइट अब रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि अगर आप प्लेन सरफेस लिए हो ना स्टूडेंट्स तो उससे क्या होगा, लाइट इंटर करेगा और वो दो पाथ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा कहता है। तो आपको पता ही है कि हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन चैप्टर में, हमको पता है क्लास 9 में हम लोग को पढ़ना, 9 में पढ़ना नहीं है, पढ़े थे हम लोग कि अगर कोई प्लेन कोई सरफेस है और उससे लाइट आता है तो कुछ इस तरीके से नॉर्मल क्रिएट करके एक इंसिडेंट रे कहलाता है, एक रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है। मींस एंगल ऑफ, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है और ये वाली लाइन को स्टूडेंट्स नॉर्मल कहते हैं हम लोग। आई रिपीट माई वर्ड्स एंड सेंटेंस, ये कोई प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे अगर कोई लाइट आ रहा है इससे पास करके रिफ्लेक्ट करेगा तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा जो लाइट का एंटर होना दैट इज इंसिडेंस और बाहर होना दैट इज व्हाट, रिफ्लेक्ट। अब ये बीच में जो हमारा, इसी बीच में जो हमारा एक परपेंडिकुलर लाइन बनता है जो कि रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे को डाइवर्ट करता है, तो दैट इज व्हाट, नॉर्मल। ठीक है, जिसके बीच में वो दो एंगल में डिवाइड करता है, एक एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो इसी चीज का अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई थिन फिल्म है उससे लाइट पास करेगा तो नॉर्मल के साथ दो एंगल में डिवाइड होगा और दो रास्ता बनेगा, एक रास्ता से आ रहा है दूसरा रास्ता से जा रहा है। ठीक है, द एग्जाम्पल इज अ थिन ग्लास फिल्म। एग्जाम्पल जैसे कि कोई पतला ग्लास ले लीजिए, उससे आप लाइट पास करवा के देखिए, वहां पे क्या होगा आप देखोगे, दो पाथ के थ्रू वो लाइट पास करेगा। आपके घर में इतना पतला ग्लास तो होगा नहीं, पर आप कभी अगर आपको इतना पतला कोई चीज मिले जरूर उससे एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा। लाइट आप कहिएगा मैम अभी उतना टाइम नहीं है तो, लेकिन हाँ करके देखिएगा, इंटरेस्टिंग लगता है। कोई भी चीज़ को एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में और उतना ही अच्छा से आप एग्जाम में लिख भी पाओगे। ठीक है, प्रेशर में कोई काम करिएगा तो लिख के रख लीजिए, मेरा नीचे में साइन मार लीजिएगा खुशी दुबे कि आपका वो काम अच्छे से नहीं हो पाया। हम ये नहीं कह रहे हैं अच्छा नहीं होगा बट अच्छे से नहीं होगा, काम तो होगा ही पर बहुत अच्छे से ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप ये चीज़ पढ़े हो, आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे कि लाइट वेव्स जनरली सफर मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ऑब्वियस सा बात है ना कि जबकि अब डिपेंड करता है कि अगर आप सरफेस कैसा लिए हो, उससे लाइट जो है हमेशा एक रिफ्लेक्शन का काम करता है, दूसरा रिफ्रैक्शन का भी काम करता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कुछ लाइट पास होना और कुछ लाइट अंदर की ओर रह जाना, दैट इज रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट, रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है,
रिफ्लेक्शन अंडर द वाटर, इस तरीके के केसेस में किया जाता है, देखा जाता है। इंडेक्स वगैरह सरफेस पे, दैट इज वाटर के ऊपर देखा जाता है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, मतलब अंदर ही अंदर रह जाना। और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है ऊपर की ओर चले जाना, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो एट द टू सरफेस देयर आर केसेस ऑफ इंटरफेरेंस एट गिवन बिलो। इंटरफेरेंस में भी जब हम लाइट पास करवाएंगे तो डिपेंड करता है कि अगर आप प्लेन सरफेस लिए हो स्टूडेंट्स, सपोज करिए, अगर देखिए स्टूडेंट्स आप लोग प्लेन सरफेस लिए हो तो उसमें दो केस भी आ सकता है ना, कि या तो मेरा लाइट सरफेस के थ्रू पास ऊपर की ओर पास कर गया, या तो ये भी हो सकता है कि लाइट मेरा अंदर रहा है और अंदर से अंदर की ओर ही लाइट मेरा जा रहा है, तो दैट इज व्हाट, एक तो रिफ्लेक्शन ऊपर गया तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, दैट इज अगर नीचे की ओर आया तो दैट इज रिफ्रैक्शन हो सकता है। तो दोनों केस में हम लोग बात करेंगे वन बाय वन, रिफ्लेक्शन के केस में भी बात करेंगे, रिफ्रैक्शन के केस में भी बात करेंगे। क्लियर है? एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा डिराइव द डेरिवेशन फॉर अ इंटरफेरेंस ड्यू टू अ प्लेन पैरेलल थिन फिल्म, या फिर प्लेन पैरेलल ना दे के डायरेक्टली थिन फिल्म दे दे कि डिराइव द डेरिवेशन फॉर अ थिन फिल्म, तो आपको लिखना होगा। ठीक है, आपको यही लिखना होगा जो हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इसमें दो केसेस है, वो दोनों केसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके बाद इसका एक्सप्रेशन देखेंगे कि इसका एक्सप्रेशन किस अकॉर्डिंग किस तौर पे है, उसको समझेंगे हम लोग। फिर उसके बाद उसमें उसका कंडीशन देखेंगे हम लोग कि किस कंडीशन में क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आप कोई काम करते हो, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वॉट एवर यू हैव डूइंग, तो अगर आप कोई काम कर रहे हो तो दैट मीन उसका कुछ भी कंडीशन हो सकता है ना, या तो उसका आप जो काम किए उसका पॉजिटिव कंडीशन हो सकता है, या तो उस काम का नेगेटिव कंडीशन होता है। तो दैट मीन व्हाट, कि आपके काम करने का जब पॉजिटिव नेगेटिव दो कंडीशन आ सकता है स्टूडेंट्स, तो आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो, मान लीजिए आप खाना बना रहे हो तो उसका भी दो कंडीशन, या तो आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा या तो आपका खाना उतना अच्छा नहीं बनेगा, यही दो कंडीशन हो सकता है। तो अब उसी तरीके से यहाँ पे भी जब हम लोग लाइट को पास करवा रहे हैं किसी थिन फिल्म से, पैरेलल प्लेट्स के थिन फिल्म से हम लोग पास करवा रहे हैं, तो दैट मीन वहाँ पे भी कंडीशन आएगा, दो कंडीशन आगे जाके। ये तो है कि दो केस आ गया, दो केस और कंडीशन में अंतर होता है। केस होता है क्या कि कोट उट में नहीं करना है जाके। केस का मतलब क्या होता है कि केस मतलब कि दो प्रोसेस में आपको काम करना है, और कंडीशन मतलब कि आपने जो काम किया उसका रिजल्ट दो कंडीशन में निकला, अब आपको दोनों कंडीशन के बारे में बताना है। तो दैट मीन आप जब खाना बनाने जा रहे हो तो आपको खाना बनाने के लिए आपके पास चूल्हा भी है, गैस भी है, आपके पास ऑप्शन है, दैट इज केस। और आप खाना बना लिए तो आपका खाना अच्छा बनेगा खराब, दैट इज रिजल्टेंट कंडीशन, तो उसको कंडीशन बोल दिए। तो समझ में आया आप लोग को कैसे क्या है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीज़ को आप लोग नोट डाउन कीजिए बहुत अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। ये वाला को नोट डाउन नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ कीजिए। अब एक चीज़ समझ लीजिए, आप लोग को डेली क्लासेस मिलेंगी और डेली यूट्यूब पे आपको क्लासेस नहीं मिलेंगी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको करिए। और एक चीज़ और हम आपसे कहना चाहते हैं कि कंप्लीट कोर्स के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन करिए, हमारे ऐप में हमारी ये जगह पे क्लासेस हो रही हैं, आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से मेरे साथ क्लासेस कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है और एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप अपने आगे की क्लासेस के लिए अपने जूनियर्स को रिकमेंड कर सकते हैं हमारे यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस के लिए। एक चीज़ और हम आपको कह दें स्टूडेंट्स कि आपको क्लासेस के साथ साथ आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिया जाता है, पर लेक्चर दिया जाता है हर वीडियो पर मोस्ट इंपॉर्टेंट के, और हर चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। आप एक काम करेंगे, अगर आपको और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उस हिसाब से हम आगे के वीडियोस को यूट्यूब पे ले आएंगे। अदरवाइज हम लोग क्लास में जो स्टूडेंट जो क्लास में पे किए हैं या फिर कर रहे हैं उनको हम लोग क्लास में ही हम लोग बात करेंगे और क्लास में ही कंप्लीट करेंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए, कर लीजिए, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में बेसिकली दो ही तो पढ़ना है, प्लेन पैरेलल पे और उसके बाद एक्सप्रेशन पढ़ना है फ्रिंजेस पे, मतलब इसका आगे का कंडीशन, और उसके बाद एक इंटरफेरेंस पढ़ना, आप लोग एग्जाम में देखे होंगे, वेज शेप पे मतलब खराब सरफेस पे, तो उस पे भी मतलब प्लेन पे हो गया, खराब पे हो गया, तो ये दो कंडीशन दो डेरिवेशन है बड़ा, तो ये दोनों कंप्लीट होगा, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए एक काम कीजिए, आप लोग आगे के इस लेक्चर के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि और भी वीडियोस यूट्यूब पे किया जाए, और इस चीज़ को कंप्लीट हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और इस चीज़ को प्रॉपर वे में देखिए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बना के कोई फायदा नहीं होगा और प्रॉब्लम भी करेंगी, इस वजह से इसको रहने देते हैं। पार्ट ए ये हो गया हमारा पार्ट ए,
पार्ट ए हो गया हमारा ये, पार्ट बी में हम लोग पढ़ाएंगे 2 केसेस को। लेकिन हाँ, आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तब, अदरवाइज हम लोग टीचमेंट ऐप पे मिलेंगे स्टूडेंट्स। टीचमेंट ऐप पे ठीक 3 बजे हम लोग इसके बाकी के 2 केसेस को कंप्लीट करेंगे। तब तक बच्चा पार्टी आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, और बाकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट का वीडियो भी आपको टीचमेंट ऐप पे ही मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।